चलो बच्चों, क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। आज हम साखी के बारे में बात करेंगे। साखी जो संत कबीरदास ने लिखे हुए पद हैं, इन पदों में उन्होंने हमें क्या सीख दी है ये बताते हैं। पहले पद में उन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। मेरे सामने गुरु और गोविंद खड़े हुए, पहले चरण स्पर्श किसके करूं? तो उन्होंने इस बात को सुलझा दिया है और कहा है कि हमने गुरु के चरण स्पर्श पहले करने चाहिए, क्योंकि गुरु वो है जिन्होंने हमें ईश्वर तक का मार्ग दिखाया है। और ये कहते हुए उन्होंने हमें गुरु के महत्ता, उनके सर्वोच्च स्थान का महत्व बताया गया है। दूसरे पद में उन्होंने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। यह दूसरा पद है। आप अपनी अपनी किताब में ये पद पढ़ा करो और सुना भी करो। उन्होंने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं। वो कहते हैं अहंकार, यहाँ अहंकार की बात की है और बता रहे हैं कि अहंकार की आलोचना भी की है कि अहंकार अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं कि अभिमानी जो व्यक्ति होता है, उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता, ईश्वर नहीं बसता। और ये क्यों कहा है? क्योंकि उनका यही कहना है कि ईश्वर का वास करना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यह जो ईश्वर के वास करने की गली है वो बड़ी सांकरी है, छोटी है। ऐसे जगह पर अहंकार और ईश्वर दोनों भी नहीं समा सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर समा सकते हैं, या तो अहंकार, मैं, इस बात को यहाँ अहंकार कहा है। और मैं का त्याग करना चाहिए, यानी कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पद पर, काकर पाथर जोरी के। काकर पाथर जोरी के, यह जो पद लिखा हुआ है, इस पद में संत कबीरदास कहते हैं, और उन्होंने उन लोगों पर कठोर व्यंग किया हुआ है जो लोग पूजा और बाहरी आडंबरों को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका ये कहना है, दिखावा करना, ईश्वर, मंदिर, मस्जिद ढूंढते हुए ईश्वर की प्रतिमा को ढूंढना या ईश्वर को ढूंढना, यह सारी बाहरी आडंबर हैं। मूल भाव उनका यह है कि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त हैं, उसे बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बाहरी आडंबर है, ये दिखावा है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। चौथे साखी के चौथे पद में, पाहन पूजे हरि मिले। ये पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये आप सारे बच्चों को पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी सत्यता बताई है जिसको हर कोई भी समय पर हम काम आने वाली बात है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है, पाहन पूजे हरि मिले। आप देखिए, आपके बुक में पाहन पूजे हरि मिले पढ़िए और उसका अर्थ जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि पत्थर को पूजने से अगर मुझे ईश्वर मिलता है, भाई पत्थर से पूजने से अगर ईश्वर मिलता तो मैं तो पहाड़ को पूजूं, क्योंकि पहाड़ तो एक भला मोटा पत्थर है। फिर उससे अच्छी तो वो चक्की है जो पत्थर से ही बनी हुई है, लेकिन उस चक्की में हम अनाज के दाने पीस कर आटा पीसते हैं, आटा बनाते हैं, और उसी आटे से हम लोगों के पेट भर सकते हैं। यानी कि कष्ट, मेहनत, इसे महत्व दिया हुआ है। यह कष्ट और मेहनत करके ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर फिर से उन्होंने ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता बताया है। समझ लीजिए, ईश्वर वह स्थान है जो हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य इस ईश्वर, और हर एक का लक्ष्य एक अच्छा होना चाहिए। और यही ईश्वर का रास्ता बताते हुए गुरु की क्यों महत्ता बताई पहले इसमें, वो इसीलिए क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारा लक्ष्य है। अब हम जाते हैं पांचवें और आखिरी साखी के पद पर, सात संबंध की मसी करें। इसमें भी उन्होंने यहाँ पर सब धरती कागद करो, हरि गुण या गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की ही महत्ता का वर्णन यहाँ पर भी किया है, और वो कहते हैं ईश्वर गुणातीत होते हैं। और यहाँ पर फिर से ये भी बताया है कि गुरु का स्थान भी वहाँ ईश्वर से भी बड़ा है। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं कि
असीम गुणों से गुरु भरे हुए हैं। और वो कहते हैं कि प्रशंसा करते हुए कि यदि मैंने 7 समुद्र के पानी की स्याही बनाई, सारे वनों को काटकर उसकी लेखनी बना दी, धरती का कागज़ किया, फिर भी मैं गुरु की महानता का वर्णन नहीं कर सकता, या फिर ईश्वर की भी महानता का वर्णन नहीं कर सकता। कई जगह पर गुरु बोला है, कई जगह पर ईश्वर बोला है, जैसे आपके पाठों में, किताबों में और बताया गया है, जैसे आपके स्कूलों में बताया गया है, वैसे आप लिख सकते हो। ये पांचों साखियों के पदों में यहाँ पर संत कबीर ने हमें हर पद में एक ऐसी बात बताई है कि जो आज भी हमारे काम आ सकती है, यह पढ़ाई, और हम इसे आगे ले जा सकते हैं। मैं आपको इसी पद के और सारे पदों के क्या प्रश्न हो सकते हैं वो भी बता दूं, ताकि इन प्रश्नों को लिखते हुए यही जो एक्सप्लेनेशन है जो किया गया है, उन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स आप लिख सकते हो और उन सारे प्रश्नों के उत्तर ले सकते हो। पहले में संत कबीर गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार करते हैं, तो उसमें आपको पहले पद का जो भी विचार है वो देना है। फिर उन्होंने दूसरा पद, जो मैं था तब हरि नहीं, अहंकार की भाषा करते हुए संत कबीर हमें क्या सीख देते हैं, ये दूसरे पद की है। तीसरा, कांकर पाथर जोरी के, उसमें बहरा हुआ खुदाए द्वारा कबीर हम किस व्यंग की बात करते हैं या हमें क्या सिखाना चाहते हैं। चौथे पद में पाहन पूजे हरि मिले, इस बारे में वो कहते हैं ताते पे चक्की भली, यह कथन किस संदर्भ में किया गया है और हमें क्या बताना चाहते हैं। और पांचवें पद में फिर से 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बनराय, और इसमें भी वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए इस सारे जो पद हैं उनका अर्थ ही लिखना है। अब साथ ही में मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो पद होते हैं या साखी जो है, इसमें तीसरा प्रश्न जो बताया जाता है या कई बार चौथे प्रश्न पर शब्द आते हैं और शब्दों के अर्थ लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गोविंद जो भगवान हमारे बुक में ही दिया हुआ है, काके लागू पाए, पाए इस चरण, बलिहारी मतलब न्योछावर हो जाना, और ये वैसे होता है। दूसरे में मैं का अर्थ अहंकार बताया गया है, हरि इस ईश्वर है। फिर से सांकरी गली मतलब तंग गली बताया गया है, काकर इस पत्थर कंकड़, ये सब आपको बातें याद रखनी है। फिर पाहन पूजे, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, और पहाड़ का भी अर्थ पहाड़िस पहाड़ होता है, चाकी चक्की होता है, संसार जग दुनिया ये होता है। समंद इस समुद्र, लेखनी इज कलम, और आपको इन सारे शब्दों के अर्थ लिखना है। मैं कहूँ जब भी आप लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, शब्दों के अर्थ याद रहने चाहिए, क्योंकि छोटे में ही आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। सो सारे शब्दों के अर्थ ज़रूर आप याद करिए और लिखिए। और एक प्रश्न यहाँ पर होता है संत कबीरदास का। संत कबीरदास, इनके हमें परिचय देना होता है। परिचय जो कबीरदास यहाँ पर हमें पेज नंबर 73 पर बताया गया है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगी कि कबीरदास जो है वो कवियों में सर्वोच्च स्थान पाए हुए कवि है, निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है। उनका जन्म अगर आपको याद रहे तो आप ज़रूर लिखिए 14 से 55, और उनकी मृत्यु के विषय में विवाद है, यह भी यहाँ लिखा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, वे स्वामी रामानंद से दीक्षा, यहाँ पर उनके ना 2 गुरु हैं, और वो 2 जो गुरु हैं उनके नाम दिए हैं, एक है स्वामी रामानंद और सूफी संत शेख तकी। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, ये जरूर लिखना है इसमें। मूर्ति पूजा कर्मकांड, ये बाहरी आडंबरों पर उन्होंने विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है। हिंदू मुसलमान की एकता का आवाज़ बुलंद किया उन्होंने, ये सब उनका परिचय है।
दूसरा प्रश्न अगर उन्होंने ऐसा पूछा कि उनके साहित्य का भी परिचय करा दीजिए, तो आप उनकी साहित्य परिचय कराते हुए जो आखिरी पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं कि उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, साखी सबद और रमैनी, ये उसके 3 भाग हैं। ये सारी बातें आपको याद करनी है और अच्छे से लिखना है। उसके ही बाद साहित्य के परिचय में फिर से लिखो कि ऐसे भी उन्होंने ये जो सारे पद लिखे हुए हैं, वो सारे पद जो हैं वो जिस भाषा में लिखे हैं उसे सधुक्कड़ी या पंचमील खिचड़ी कहते हैं। बच्चों, मैं आपको ये कहूँगी ज़रूर कि साखी जो है संत कबीरदास का, ये छोटा सा चैप्टर है, उसे ज़रूर करना। परीक्षा में आते हैं तो इसमें हम जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। जितने अच्छी तरीके से आप सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाओ, हिंदी में बता पाओ, तो बड़ी अच्छी बात है। और आप ज़रूर इस पद की पढ़ाई करिए और कमेंट्स में मुझे लिखिए कि आपको और कौन से पद का अच्छा अर्थ और डिटेल अर्थ चाहिए। मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। ऑल द बेस्ट।